हेलो गाइस, तो क्या आप जानना चाहते हैं कि अंग्रेजी सीखने का सबसे आसान तरीका क्या है? तो मैं आपको सिखा रही हूँ बहुत ही आसान तरीके से अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना। यहाँ पे एक एक वर्ड की हिंदी मीनिंग आपको पता चलेगा। सबसे पहले वर्ड दिखेगा और इसके बगल में इसकी हिंदी मीनिंग लिखा हुआ रहेगा, जिससे कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे और बहुत ही आसान तरीके से इंग्लिश सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड है देयर। देखिए, देयर का मतलब वहाँ होता है, लेकिन यहाँ पे देयर का मतलब कुछ भी नहीं है। ठीक है, देयर वॉज इसका मतलब है था। क्या था? और यानी कि एक ब्लाइंड। ब्लाइंड का मतलब होता है अंधी। ठीक है, या फिर अंधा। अब यहाँ पे चूंकि गर्ल की बात हो रही है तो इसलिए अंधी हो जाएगा। ठीक है, अंधा लड़की नहीं होगा, होगा अंधी लड़की। ठीक है, गर्ल मतलब कि लड़की। तो एक अंधी लड़की थी। हु, जो। हु का यूज यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हुआ है। जब हम हु का यूज रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में करते हैं तो इसका मतलब जो निकलता है। वैसे इसका मतलब जो है सिंपल सेंटेंस में कौन हम बोलते हैं। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य जब हम बनाते हैं तो इसका मतलब कौन निकलता है। हु आर यू मतलब आप कौन हो। तो क्या हो गया? प्रश्नवाचक वाक्य होगा। मैं यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है। यहाँ पे इसका जो है रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हुआ है, इसलिए जो निकल रहा है इसका मतलब कि एक अंधी लड़की थी जो हेटेड। हेट का सेकेंड फॉर्म है जो कि नफरत करती थी। हेट मतलब होता है नफरत करना। प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है हिमसेल्फ यानी कि अपने आप से, खुद से। ठीक है, एक अंधी लड़की थी, वह खुद से नफरत करती थी। प्योरली, प्योरली का मतलब होता है केवल। फॉर के लिए। द फैक्ट यानी कि तथ्य। फैक्ट का मतलब होता है तथ्य। शी वॉज कि शी यानी कि वॉज मतलब कि थी ब्लाइंड यानी कि अंधी। यानी कि वो जो लड़की थी वह अपने आप से इसलिए नफरत करती थी क्योंकि इसका जो फैक्ट था, जो तथ्य था, वो था कि वह अंधी थी। वह अंधी क्यों है? वो अपने आप से नफरत करती थी कि मैं अंधी क्यों हूँ। ठीक है, दो ओनली। दो ओनली, ओनली का मतलब होता है एकमात्र, केवल। ठीक है, दो ओनली को आप एक साथ समझिए। दो ओनली मतलब कि एकमात्र, केवल। पर्सन यानी कि व्यक्ति। शी, वह। डिड, डिडंट यानी कि नहीं। हेट मतलब कि नफरत करती, यानी कि वह एक व्यक्ति जिससे कि वह नफरत नहीं करती। वॉज था, वो क्यों था? हर यानी कि उसका, लविंग यानी कि प्यार। ठीक है, वो उसका प्यार था जिससे कि मतलब वो प्यार करती थी, केवल उसी से वह नफरत नहीं करती थी। उसका बॉयफ्रेंड। ठीक है, बॉयफ्रेंड का मतलब प्रेमी। एज क्योंकि ही यानी कि वह, वॉज था। ऑलवेज मतलब हमेशा, यानी कि वह जो लड़का था जिससे वो प्यार करती थी वह हमेशा वहाँ। फॉर, वन सेकेंड। फॉर यानी के लिए। हर मतलब कि उसके। ठीक है, उसके लिए, क्योंकि वह हमेशा उसके लिए खड़ा रहता था, उसकी मदद करने के लिए, उसकी हेल्प करने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए वो जो है उससे नफरत नहीं करती थी, उससे प्यार करती थी। शी यानी कि उसने सेड कहा। किसने कहा? शी किसके लिए आया है? अंधी लड़की के लिए आया है। ठीक है, ब्लाइंड गर्ल। क्यों? ब्लाइंड गर्ल जो थी उसने बोली या फिर उसने कहा, क्या कहा? दैट की, इफ यानी कि अगर, शी वह कुड, कुड का मतलब होता है कर सका या फिर कर पाया। ठीक है, वह कर सकती। ओनली मतलब केवल। सी यानी कि से, ओनली का मतलब है सिर्फ या फिर केवल। देख, वह देख सकती थी या फिर देख सकी दो वर्ल्ड यानी कि दुनिया को। तो देखिए, यहाँ से समझते हैं कि वहाँ जो लड़का था वो उसकी बहुत केयर करता था, इसलिए वो क्या करती थी? उससे नफरत नहीं करती थी। उसने कहा कि अगर वह दुनिया को देख सकती थी, ठीक है, अगर वो दुनिया को देख पाए, देख सके, तो शी यानी कि वह वुड चाहेगी, मैरी यानी कि विवाह करेगी, हिम मतलब कि उससे। ठीक है, उस लड़की ने कहा कि अगर वो दुनिया को देख सकेगी तभी जाके उस लड़के से प्यार जो है विवाह करेगी जो उससे प्यार करता है। वन एक, डे यानी कि दिन, एक दिन। समवन मतलब किसी ने, डोनेटेड यानी कि दान किए। डोनेट का मतलब होता है दान करना, उसका सेकेंड फॉर्म है दान किए। और पेयर ऑफ जोड़ी, ऑफ आइज यानी कि आंखों की एक जोड़ी। ठीक है, आंखों की एक जोड़ी। टू को, हर यानी कि उसके, नाव मतलब कि अब। तो जो लड़की थी, ठीक है, तो एक बार किसी ने अपने दोनों आंखें को, जो मतलब दोनों आंखें की जोड़ी बोल सकते हैं, दोनों आंखें जो है किसी ने डोनेट किया। तो अब शी कुड, शी तो अब जो लड़की थी
वह देख सकती थी, ठीक है। उसने आँख जो है मतलब उसकी आंखें मिल गई, किसी ने उसे डोनेट कर दिया, दान कर दिया अपनी आंखें। शी यानी कि वह कूद सकती थी, सक पाई या देख, ठीक है, सका या फिर पा सकती थी, देख सकती थी, आप समझिए। शी यानी कि अब देख, शी मतलब क्या होता है देखना, यानी कि वह देख पाई या फिर देख सकी। तो किसी ने जब अपनी आंखें डोनेट की तो वो जो अंधी लड़की थी अब वो अंधी नहीं रही, अब वो देख सकती है। एवरीवन सब कुछ, एवरीथिंग है, ठीक है। एवरीथिंग का मतलब होता है सब कुछ, इंक्लूडिंग यानी कि समेत, हर यानी कि उसका बॉयफ्रेंड यानी कि उसका बॉयफ्रेंड समेत, ठीक है। मतलब कि अब वो भी देख सकती है और उसका बॉयफ्रेंड यानी कि उसका प्रेमी भी अब देख सकता है। हाँ, उसका बॉयफ्रेंड सहित, हर यानी कि उसका बॉयफ्रेंड मतलब प्रेमी, आस्क्ड पूछा, ठीक है, उससे पूछा, क्या पूछा, नाउ यानी कि अब, दैट जब, यू यहाँ पे भी देखिए जो दैट का यूज हुआ है ना, ये भी रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में इसका यूज हुआ है कि जब, यू मतलब कि तुम, कैन सकती हो, ठीक है, सी यानी कि देखना, कि अब तुम देख सकती हो, दो वर्ल्ड यानी कि दुनिया को, विल क्या, यू यानी कि तुम, मैरी यानी कि विवाह करोगी, मी यानी कि मुझसे। तो अब लड़के ने कहा कि अब तो तुम दुनिया को देख सकती हो, तुमने कहा था कि अगर मैं दुनिया को देख पाई तभी मैं तुमसे विवाह करूँगी। तो अब लड़का कहा कि हाँ, अब तो तुम दुनिया को देख सकती हो, अब तुम मुझसे विवाह करोगी। द गर्ल यानी कि लड़की वॉच थी, शॉक्ड मतलब हैरान, ठीक है, लड़की हैरान थी। शॉक मतलब क्या होता है, हैरान हो जाना, ठीक है, उसका सेकंड फॉर्म है। हैरान हो गई वो लड़की या फिर हैरान थी जब, वेन यानी कि जब, शी यानी कि उसने, शो मतलब कि देखा, तो इस सी का सेकंड फॉर्म है। क्या देखा, दैट की, हर यानी कि उसका बॉयफ्रेंड मतलब प्रेमी जो था, वह था ब्लाइंड यानी कि अंधा, टू यानी कि वी मतलब कि वो जो लड़की थी वो पहले अंधी थी, लेकिन जब उसे आंखें मिली तब उसे पता चला कि उसका जो प्रेमी है वो अंधा है। एंड और रिफ्यूज्ड और उसने इनकार कर दिया, ठीक है, रिफ्यूज का मतलब होता है इनकार करना, उसी का सेकंड फॉर्म है। और उसने इनकार कर दिया, टू यानी से, मैरी यानी विवाह करने से, ठीक है, टू मैरी का मतलब हो गया कि उसने विवाह करने से, ही मतलब कि उससे, यानी कि जो लड़का उससे प्यार करता था जब उसे आंखें मिल गई तो अब वो उस लड़के से विवाह करने से इनकार कर दी। हर यानी कि उसका बॉयफ्रेंड मतलब प्रेमी, वॉक्ड चला गया, ठीक है। वॉक का सेकेंड फॉर्म है, वॉक मतलब क्या होता है, टहलना, चलना, ठीक है, उसका सेकेंड फॉर्म मतलब कि वो चला गया। अवे यानी कि दूर चला गया, ठीक है, अवे मतलब होता है दूर। इन यानी कि में, टीयर्स यानी कि आंसुओं से, मतलब वो रोता हुआ आंसुओं के साथ वो लड़का दूर चला गया जब ब्लाइंड गर्ल ने उसको इनकार कर दी। अब ये ब्लाइंड नहीं रह गई है, ठीक है, आपको ये समझना है कि अब इसकी आंखें मिल गई है, आंखें मिलने के बाद इसने अपने बॉयफ्रेंड को शादी करने से इनकार कर दिया। और लेटर और बाद में, रोट लिखा, राइट का सेकेंड फॉर्म है, क्या लिखा, यानी कि एक, लेटर मतलब कि पत्र, एक पत्र लिखा लड़के ने, टू यानी को, हर यानी कि उसको, ठीक है, उस लड़की को। सेइंग मतलब कहते हुए, जस्ट यानी कि बस, टेक मतलब ध्यान रखना, टेक केयर का मतलब ही होता है ध्यान रखना, ठीक है, केयर मतलब क्या होता है ख्याल, टेक केयर एक साथ आप समझिए, इसका मतलब भी होता है ध्यान रखना। ऑफ माई यानी कि मेरी, आइज यानी कि आँखों की, डियर मतलब कि प्रिय। अब लड़का ने लिखा पत्र में कि मेरी आँखों का जो है ख्याल रखना, यहाँ से आप समझ रहे हैं कि लड़का ने ही अपनी आँखें दी थी उस लड़की को, ठीक है। तो वही कह रहा है, जब उसने, लड़की ने इनकार कर दिया शादी करने से, तो लड़का ने क्या कहा कि मेरी आँखों का ख्याल रखना, ठीक है। तो इसके लिए अब देखिए हमें इस कहानी से क्या सीख मिली, देखते हैं। वेल यानी कि जब, आवर यानी कि हमारी, सर्कमस्टेंसेज इसका मतलब होता है परिस्थितियाँ, चेंज बदलती है, सो तो, डज बदलता है, आवर यानी कि हमारा, माइंड मतलब कि मन, ठीक है, जब हमारी परिस्थितियाँ बदलती है तो हमारा मन भी, हमारा माइंड भी बदलता है। सम यानी कि कुछ, पीपल मतलब कि लोग, मे का मतलब है शायद, नॉट नहीं, बी यानी कि हो, एबल, एबल मतलब होता है सक्षम, योग्य, कि कुछ लोग एबल ना हो, सक्षम ना हो, ठीक है। टू सी, टू का मतलब है से, सी यानी कि देखने में, ठीक है, देखने से। क्या, दो वे यानी कि तरीका, थिंग्स मतलब कि चीज़ें।
वर यानी कि थी, बिफोर मतलब पहले, एंड और माइट शायद, नॉट मतलब नहीं, बी यानी कि हु एबल सक्षम, टू यानी को, अप्रीप्रिएट, अप्रीप्रिएट का मतलब होता है मूल समझना, ठीक है, मूल समझना, देम यानी कि उन्हें। आप समझ रहे हैं कि जब हमारी परिस्थितियाँ बदलती है तो हमारा मन भी बदलता है, लेकिन कुछ लोग जो है शायद सक्षम ना हो देखने में चीज़ों को, ठीक है, तरीकों को, उन चीज़ों को जो पहले है, ठीक है, जो शायद पहले ना हो। अब देखिए, कोई भी चीज़ अगर हम देखते हैं, हो सकता है कि आज वो चीज़ें जो है वो सही ना हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें आज सही नहीं है तो आने वाले कल में वो चीज़ें जो है नहीं बदलेगी और सही नहीं होगी, ऐसा नहीं है। आज चीज़ें गलत चल रही है तो आने वाले कल में भी वो चीज़ें सही हो सकती है। तो हमें आज की जो भी हमारे पास प्रॉब्लम है उसको लेकर हमें रोना धोना नहीं है, बस हमें इंतज़ार करना है सही समय का, और सही समय आने पर ये सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे और फिर से आपको खुशियाँ मिल जाती है। तो इसीलिए जब प्रॉब्लम्स आती है तो हमें उसका डट कर सामना करना चाहिए, और जो ईमानदार इंसान है उस पर भी हमें भरोसा करना चाहिए। अगर हम किसी को कुछ बोलते हैं तो भी हमें जो है सोच समझ कर बोलना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की जो ये स्टोरी है आपको पसंद आई होगी। तो गाइज आज के लिए इतना ही। आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए डेली इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए और बहुत ही आसान तरीके से अंग्रेजी सीखने के लिए। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।